नाजरीन, ड्रामा सीरियल दिल-ए-ज़ार में तैयबा रेहान के बगैर नहीं रह सकती। तैयबा कहती है कि मेरी जिंदगी में रेहान के अलावा कोई नहीं आ सकता। रेहान से शादी के लिए मैं मिस्तानी की नफरत को भी बर्दाश्त कर लूंगी। रेहान मेरा जुनून भी है और ख्वाहिश भी। आतिका अम्मी, आप मुझसे वादा करें, आप मेरी शादी रेहान से करवा देंगी। तैयबा का बाप इस्माइल भी आतिका और तैयबा के दरमियान होने वाली बातों को सुन लेता है। जब तैयबा आतिका के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार करती है तो सब समझ में आ जाता है कि फुफो अम्मा क्यों फौरन तैयबा की शादी शोभी से करना चाहती है। आतिका सफाई देने की कोशिश करती है, लेकिन इस्माइल कहता है बस करो आतिका, मेरी बेटी के करतूतों पर पर्दा मत डालो। मेरी बेटी किसी गैर लड़के से मिलती रही, मेरी आंखों में धूल झोंकती रही, मेरी इज्जत का जनाजा उठता रहा और तुम तैयबा का साथ देती रही। रेहान मेरे घर आता रहा, तुम्हारी आंखों के सामने वो सब कुछ होता रहा। एक बाप की इज्जत नीलाम होती रही और तुमने अपनी आंखें बंद रखी। तुमने ठीक बदला लिया है। फुफो अम्मा सही कहती हैं कि तुम तो मुझसे शादी करना ही नहीं चाहती थी। तुम्हारी शादी मुझसे जबरदस्ती की गई थी और तुम फुफो अम्मा को भी इसीलिए पसंद नहीं करती। जब से इस घर से फुफो अम्मा गई है, घर की बरकत भी उड़ रही है। उड़े क्यों ना, तुमने एक अल्लाह वाली औरत को नाराज जो कर दिया है। आतिका कहती है इस्माइल, ये अल्लाह ही जानता है कि अल्लाह वाला कौन है, और जहां तक बरकत का ताल्लुक है वो इस घर के मकीनों के अमाल पर है। फिक्र नहीं करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आतिका बड़ी समझदारी से इस्माइल को मुतमईन कर देती है। इस्माइल, बात रही तैयबा की, रेहान अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, सुलझा हुआ है, उससे अच्छा लड़का तो तैयबा के लिए हो ही नहीं सकता। तैयबा तुम्हारी बेटी है, समझदार है, बस उसे थोड़ी सी तवज्जो की जरूरत है। क्या तुम्हें अपने खून पर यकीन नहीं है? जैसे ही बात इस्माइल की जात पर आती है, इस्माइल एक खसियानी सी मुस्कुराहट के साथ, नहीं नहीं, मेरा खून गंदा नहीं हो सकता। सबिया जैसी भी थी, लेकिन उसने अपनी बेटी की तरबियत बहुत अच्छी की थी और मुझे भी यकीन है मेरी बेटी ऐसा कुछ नहीं कर सकती जिससे उसकी बाप की इज्जत पर हरफ आए। आतिका अल्लाह का शुक्र अदा करती है, कमाल समझदारी से आने वाले तूफान को संभाल लिया है। पर आतिका परेशान है, दिल धड़क रहा है, पता नहीं किस्मत में क्या लिखा है, तैयबा के साथ क्या होने वाला है। रेहान की माँ भी तैयबा को आसानी से कबूल नहीं करेगी। जैसे ही तैयबा इस्माइल के सामने आती है, इस्माइल तैयबा से प्यार करता है। अल्लाह मेरी बच्ची की किस्मत अच्छी करे, बस मेरी तो ख्वाहिश है कि जो हो अच्छा हो। तैयबा जैसे ही अपने बाप के गले लगती है, तमाम गमों को भूल जाती है जो उसने अपनी माँ की बीमारी के दौरान देखे थे। तैयबा आतिका का भी शुक्रिया अदा करती है, आतिका अम्मी मुझे माफ कर दें। आतिका तैयबा को कहती है कि किस लिए तैयबा, तुमने ऐसा क्या किया है जिसकी तुम मुझसे माफी मांग रही हो? आतिका अम्मी, मैं अम्मी के मरने के बाद अकेली रह गई थी, अपने आप को बिल्कुल गैर महफूज समझ रही थी। मुझे हर वक्त एक धड़का सा लगा हुआ था जो बिल्कुल गलत साबित हुआ। आपने जिस तरह से मेरा केस अब्बू के सामने लड़ा है, शायद मेरी सगी माँ भी ऐसा ना कर सकती, खासकर आपने फुफो अम्मा के सामने, वरना अब्बू तो फुफो अम्मा के कहने पर मेरी अम्मी का इलाज भी नहीं करवा रहे थे और मेरी अम्मी बीमारी की वजह से सिसक सिसक कर मर गई। तैयबा की आंखों में आंसू होते हैं। आतिका तैयबा को गले से लगाती है, तैयबा तुम मेरे होते हुए बेफिक्र रहो, तुम्हारे लिए वो सब कुछ करूंगी जो तुम्हारी माँ कर सकती थी। मैं बिन माँ बाप के बच्चों के एहसासात समझती हूँ। तैयबा बहुत खुश हो जाती है। अचानक से तैयबा की तबीयत खराब हो जाती है, तैयबा को चक्कर आने लगते हैं। आतिका कहती है तैयबा तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तैयबा कहती है कि आतिका अम्मी कुछ नहीं हुआ मुझे, अक्सर मेरे साथ ऐसा होता रहता है। तुमने अपने आप को डॉक्टर को नहीं दिखाया? अम्मी के होते हुए दिखाया था, पर डॉक्टर ने क्या कहा? आतिका अम्मी, डॉक्टर कहती थी कि इसे हार्मोन का मसला है, इसे गायनिकी डॉक्टर के पास चेक करवाएं। आतिका कहती है फिर क्या हुआ? यही कि कुंवारी लड़कियों को गायनाकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना होता। अगर तैयबा तुम इलाज नहीं कराओगी तो मर्ज बढ़ता जाएगा। अजीब जाहिलों वाली सोच है। आतिका कहती है कि अच्छा फिक्र नहीं करो तैयबा, मैं तुम्हें किसी अच्छी सी गायनाकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाऊंगी। आतिका तैयबा को गायनाकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाती है। आतिका को क्या पता था तैयबा का गायनाकोलॉजिस्ट के पास इलाज के लिए जाना उसका गुनाह कबीरा बन जाएगा और फुफो अम्मा की सफाक चाल तैयबा की जिंदगी को बर्बाद कर देगी।
आतिका गायनाकोलॉजिस्ट से तैयबा का चेकअप करवा कर आ रही होती है। ऊपर से मोहल्ले की कुछ औरतें और फूफो अम्मा भी पहुंच जाती हैं। तैयबा को गायनाकोलॉजिस्ट के पास देखकर बातें बनाना शुरू कर देती हैं। पता नहीं सबिया की बेटी को क्या हो गया है, कंवारी है, अभी तो शादी भी नहीं हुई। दूसरी औरत कहती है, हाँ, आजकल की लड़कियां इश्क लड़ाने में देर नहीं करती, किसी लड़के के साथ ताल्लुक तो नहीं बन गया इसका। अरे हमने तो सुना था पिछले दिनों में मोहल्ले में बातें हो रही थी, तैयबा उस्तानी जी के लड़के के साथ रेयान के साथ कई दफा पाई गई है। पिछले दिनों में तो रेयान अपने बाप के साथ तैयबा का रिश्ता मांगने भी गया था और सुना है मिस्तानी तो इस रिश्ते के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थी। इनका अकलौता पढ़ा लिखा बेटा है, तैयबा ने फांस लिया होगा। बड़ी चालाक लड़की है और जुबान तो इसकी गज भर की है। हो ना हो बच्चे का चक्कर है कोई, कहीं बिन ब्याही तो मां बनने वाली नहीं है। पता नहीं इसके पेट में किसका बच्चा पल रहा होगा। आतिका कहती है, ऐसी बातें करते हुए आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। औरतें कहती है, बीबी शर्म तो आपको आनी चाहिए जो कंवारी लड़की को लिए फिर रही हो। हमें सब पता है ये चांद भी तुम्हारी वजह से चढ़ा है। देख लिया ना नतीजा दूसरी शादी का। अगर सुतेली माएं बनने लगी तो कोई बिन माँ बाप का ही ना रहे, ऐसे ही रिजल्ट आएंगे। आतिका फूफो अम्मा की तरफ घूर कर देखती है। फूफो अम्मा भी आतिका को कहती है, मैं तो पहले ही समझ गई थी इस लड़की के चरित्र अच्छे नहीं है। रातों को छत पर जाकर चुपके चुपके उस लड़के से मिलती थी, सारी रात इस लड़के के साथ फोन पर बातें करती थी। अरे मुझसे कुछ नहीं छुपा हुआ, तुम चाहे इसके करतूतों को लाख छुपा लो, मैं तो इसे दुनिया के सामने लाकर रहूंगी। आतिका कहती है, फुफ्फो अम्मा आपको अपनी आखिरत की कोई फिक्र नहीं है, तुमने मरना नहीं है मकार बुढ़िया। वैसे तो तुमने बड़ा अल्लाह वाली होने का ढोंग रचाया हुआ है, जरा आईने में अपने करतूत भी देख लिया करो। हाँ, मैं तुम्हें भी जानती हूँ, तुमने इस्माइल मियाँ से जबरदस्ती शादी का बदला लिया है। इस्माइल तो बड़ा भोला भाला है, आ गया तुम्हारी बातों में। ये सब तुम्हारी शह का नतीजा है। तैयबा हक्की बक्की परेशान खड़ी थी, उसे कुछ नहीं समझ आ रहा था आखिर इस पर इल्जामात की बुछाड़ क्यों हो रही है। आतिका तैयबा को कहती है, चलो तैयबा घर चलते हैं, इन जहलों के मुंह लगने का कोई फायदा नहीं है। आखिर बात पूरे मोहल्ले में फैल जाती है। आतिका तैयबा की बेगुनाही और पाक दामनी की सफाइयां देती रहती है, कोई भी मानने को तैयार नहीं होता। मोहल्ले की औरतें तैयबा के दामन को दागदार कर देती हैं। दिल जार जार ड्रामा में इतना ही। वीडियो टीवी को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।